जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान के नाम को सदा सर्वदा बस उच्चारण करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरी भागवत में अंतिम श्लोक में भी भगवान ने यही कहा। अंतिम श्लोक भागवत का यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तं नमामि हरिम परम। आहा, अब जब परीक्षित जी अच्छा आप कहेंगे कलयुग में भगवान सरलता से मिलते हैं या सतयुग में? हजारों वर्ष लाखों वर्ष की तपस्या करने पर भी सतयुग में भगवान नहीं मिलते। हजारों साल स्वाहा स्वाहा करते रहे त्रेता में, फिर भी भगवान नहीं मिले। द्वापर में खूब पूजा अर्चना की गई, फिर भी भगवान नहीं मिलते। लेकिन कलयुग में केवल पड़े पड़े राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते रहो, इसमें भी भगवान तुमको जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। आन जुगनते कमल नयन कलि विशेष परचो दियो। भगवान ने दूसरे युगों से ज्यादा कलयुग में अपनी महिमा दिखाई। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? आप में से कौन टीचर हैं? टीचर लेक्चरर कौन है? कोई? हाँ, हाथ उठाइए कोई टीचर है तो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब आपको इन्विजिलेटर बनाया गया, कोई एग्जाम चल रहा है, आप जाएं वहां पे परीक्षक बन के, ठीक है ना? परीक्षक बन के जाएं और वहां देखें एक भी बच्चा चीटिंग नहीं कर रहा, सब एकदम अच्छे अच्छे होनहार बच्चे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहा। तो जब आप मार्क देने लगेंगी तो आप ग्रेस मार्क देंगे, कुछ बढ़ा के मार्क देंगे क्या? देंगे मार्क? कुछ नहीं देना है। क्यों? क्योंकि सब लोग तो अच्छा पढ़ रहे हैं, सब लोग तो अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी एक भी बच्चे को एक मार्क भी बढ़ा के दे देंगे तो दूसरे बच्चे के साथ अन्याय होगा, इसलिए आप मार्क नहीं बढ़ाएंगे। जिसने जितना लिखा है उतना मार्क। अब अगले दिन आपको दूसरे किसी सेंटर में जाना है परीक्षक बन के, आप पहुंच गए। अब यहां पर तो बिल्कुल एकदम बंटा ढार, हर एक व्यक्ति चीटिंग कर रहा है, सब लोग बदमाशी कर रहे हैं। आपने देखा दो बच्चे वो चीटिंग नहीं कर रहे, अपनी अपनी पढ़ाई अपना लिख रहे हैं। आप टीचर हैं, आपने अब मार्किंग करनी है, आप मार्किंग करते हैं तो सारे बच्चों को तो फेल किया क्योंकि सब चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो दो बच्चे हैं उनके पास 30% मार्क नहीं आ रहा है, किसी को 25 मिला, किसी को 22 मिला, लेकिन ये दोनों चीटिंग नहीं कर रहे थे। तो आप क्या करेंगे? बढ़ा देंगे ना? मार्क बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? बताओ। नहीं, बढ़ाना चाहिए। मैं भी टीचर था, बढ़ा देना चाहिए। क्यों? सब तो चीटिंग कर रहे हैं भैया, सबके तो हमने फेल किया, लेकिन ये दो बच्चे ये चीटिंग नहीं कर रहे थे, इनका कुछ मार्क कम भी आ रहा है तो बढ़ा दो। तो बढ़ाकर उसको पास कर दिया जाता है। ये टीचर का भी कर्तव्य, ग्रेस मार्किंग इसे कहा जाता है। हमारे कलिकाल में और सतयुग में यही अंतर है। सतयुग में सब धर्मात्मा, तो भगवान खूब परीक्षा लेते हैं, लेकिन कलयुग में तो सबके सब ही अधर्मी हैं, सबके सब दुष्ट हैं। तो भगवान ने विचार किया, अब अगर मैं कड़ाई करूंगा, एग्जाम क्वेश्चन में खूब टाइट कर दूंगा तो कोई पास नहीं होने वाला, मेरा धंधा मंदा पड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। हम तो ठाकुर जी से कह देते, प्रभु हम पर भी जब कृपा देरी होती है ना तो हम भगवान से कहते हैं, देखो एक तो आपका धंधा नहीं चल रहा है, एक तो कोई आता नहीं है आपकी शरण में, किसी से कहो तो वो मजाक बनाता है, उस पर हम आ गए थोड़ा बहुत, हाँ तो चलो हम में 1000 गुण हैं खराब, 1000 हम में दुर्गुण हैं, फिर भी हम चाहते तो आपको हैं, इस कलिकाल में भी आपकी शरण में आ गए प्रभु, इतना ही काफी है, इसी से आप कृपा कर दो। और भगवान कृपा करते हैं, जरूर करते हैं। हाँ, धमकी है तो प्रभु पर धमकी है इस बात की, हम तो खूब धमका लेते हैं प्रभु को। हाँ, बोला जाओ फिर हम नहीं करेंगे भक्ति तो क्या करोगे आप?
वैसे ही आपका पूरा बिजनेस डाउन है। कौन है खरीदार? कौन चाहता है भगवान को? आप जाओ, आपके इधर कितने भक्त हैं, कितने लोग हैं, लेकिन क्या सब कथा में आ सकते हैं? नहीं। लोकाः स्त्रीव शगा स्त्रियोपि चपला पापानुरक्ता जना साधु सीदति दुर्जन प्रभवती प्रायै प्रवृत्ति कलो। जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको कठिनता से मिलता है, और जो कच्चे व्यक्ति होते हैं कलिकाल में उनका प्रभाव है। कोई जितना झूठ बोले तो कहे सत्यवादी है। वाह, आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, मीठी बात करते हैं खूब, हाँ। और कोई सत्य कह दे तो लट पड़ जाए, झूठ बोलो जयकारी है। ये कलिकाल है। इसमें भगवान की भक्ति के पथ पर, सत्य के पथ पर जो चलते हैं, भगवान उनको जरूर कृपा करते हैं। यही विचार करके परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का नाश नहीं किया, लेकिन कहा तू मेरे राज्य से चला जा। बोला आप हमें स्थान दे दो। तो 4 स्थान कलयुग को दिए हैं। कौन कौन से स्थान? सबसे पहला स्थान दिया है हिंसा। आप दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरे को मन से, शरीर से, किसी को भी, चाहे वो मच्छर मारने का बैडमिंटन है आपके यहाँ घर में, ठोठा ठोठा मच्छरों को मारते हैं आप? हाँ, राम 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 राम, नहीं मारना चाहिए। आप कहेंगे हम मच्छर नहीं मारेंगे तो मच्छर हमको मार देंगे, नहीं। अपना बचाव करना धर्म है, लेकिन दूसरे को मारना धर्म नहीं है। अच्छा, मच्छर को खून पीने की शक्ति किसने दी? उसको जो सूंड दी है उसको घुसा देता है, उसको पता चलता है, अंधेरे में भी उसको अनुभव हो जाता है कहाँ ताप है, किसका शरीर है, और उस पर जाके वो ढूंढ ढूंढ के जीन्स पैंट के अंदर भी घुसा लेता है। हाँ, जीन्स पैंट के अंदर भी अपनी वो नाक घुसा कर उसमें से खींच लेता है। ये शक्ति किसने दी? भगवान ने दी है। भगवान ने उसका भोजन वही बनाया है। आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप मच्छरी लगाइए, दरवाजों पर मच्छरी की कोटिंग दीजिए, आप वो मच्छर अगरबत्ती लगा लीजिए, कुछ भी लगाइए, लेकिन मच्छरों को मारना ये दोष है। और आपको मैं सच बताता हूं, जिस दिन आप अपने जीवन में नियम कर लेंगे कि मैं प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, तो कोई प्राणी आपको कष्ट देगा भी नहीं। यह भी भगवान का विधान है, प्रकृति का नियम है। जंगल में साधु रहते थे तो थोड़ी तीर भाला, ये बाण और अस्त्र शस्त्र लेके रहते नहीं। गीता में भगवान ने सत्य कहा है, सूत्र दिया है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यह सच में प्रिय। जो दूसरे को कष्ट नहीं देता उसको कष्ट मिल नहीं सकता। हम मनुष्यों के तो कष्ट को समझते हैं, जीवों को हम नहीं सोचते, जीवों को मार देते हैं। नहीं, जीवों पर दया करो, यही भक्ति है। जीवों पर, सब में भगवान को देख लेता है, जो उसकी भक्ति सफल हो गई, उसका ज्ञान सफल हो गया। तो हिंसा। दूसरा दिया जुआ। जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ कई तरीके के जुआ होते हैं। हम तो कहते हैं शेयर मार्केट भी एक तरीके का जुआ है। इसीलिए जिसके घर में शेयर मार्केट का पैसा आता है ना, उसके घर में शांति नहीं रहती है ना? सही हो सकता है हम गलत बोले, लेकिन आप परीक्षा करके देखना, बिना मेहनत की कमाई का जो भी पैसा आता है वो कभी आपको सुख की नींद नहीं दे सकता। उसमें रुपए तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन घर में शांति नहीं होगी, लक्ष्मी नहीं होगी, नोट के बंडल हो जाएंगे। पैसा अलग चीज है, लक्ष्मी अलग चीज है। आप ये मत सोचो कि खूब आपके बंडल पड़े हैं रुपए के, करोड़ों की आपकी संपत्ति है तो आप धनवान हैं। अरे भाई, करोड़ों की संपत्ति ले जाओगे साथ में? बस माने बैठे हो। जैसे ये कमरा भी 23 नंबर रूम हमको मिल रखा है, तो हम क्या करेंगे? रूम को ले जाएंगे साथ में? नहीं, 8-10 दिन के लिए हैं तो हम कहते 23 नंबर रूम है, हमारी है, हमारी। आपकी जो संपत्तियां हैं, बाप की हैं, दादा की हैं, वो क्या करते हैं आप? बस नाम ही तो आपके होता है, घर आप पॉकेट में रख के थोड़ी डोलते हैं। अभी आप रह रहे हैं, आपसे पहले आपके बाप रह रहे थे, उससे पहले दादा रह रहे थे, आपके बाद आपका बेटा रहेगा,
तो भगवान भी देख देख के बड़े मुस्कुराते हैं। किसी ने कहा भगवान क्यों हंसते हैं? हर फोटो में भगवान हंसते रहते हैं। तो भगवान इसलिए हंसते हैं, भगवान कहते हैं कि जमीन तो वहीं की वहीं पड़ी है। कुछ कुछ सालों के लिए लोग अपना नाम कर लेते हैं, मेरी जमीन मरी, मेरी जमीन, और मेरी मेरी कहते कहते मर जाते हैं। जमीन वहीं की वहीं पड़ी रहती है, किसी की जमीन नहीं होती है। बस झूठ मूठ में आप कह लो मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरी संपत्ति है, बस कह लो, कहने की बात है। काम किसके आती है? ऐसे ही रुपए, खूब घर में रुपए पड़े हैं लेकिन नींद की गोलियां चल रही है। हाँ, बाबूजी के फ्रिज खोल दो तो 10 किलो मिठाई निकल आएगी। बाबूजी से कहो मिठाई खा लो, अजी भाई क्या करें, डायबिटीज है, नहीं खा सकते, खाएंगे तो बस ऊपर जाएंगे। हमने कहा आपका कोटा पूरा हो गया मिठाई का, यानी जितना दान दिया था ना मिठाई, उतनी मिठाई आपने खा के खत्म कर ली। अब मिठाई खाओगे तो मारे जाओगे, अब और नहीं खा सकते। इसीलिए कहा सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है दुनिया में, लेकिन आपके काम तो वही आएगा जो आपने दान दिया है। कपड़े आपने 3rd क्लास दान दिए तो आपका बेटा क्या करता है? 10,000 की जीन्स लाता है, 4 जगह फटी हुई, ले फटी जीन्स पहनते हैं लड़के लड़कियां। हाँ, हमने कहा क्या है भाई, फटी जीन्स क्यों पहन रहे हो? तो कहता है ये फैशन है महाराज जी। बोला कोई फैशन वैशन नहीं है बेटा, तूने पिछले जन्म में फटे कपड़ों का ही दान किया था, इसलिए 10,000 भी खर्च करता है तो फटे कपड़े लाता है। हाँ, नहीं तो फिर कहते फैशन है। महाराज फैशन है ये, आप क्या जानते हैं? अच्छी बात है, फैशन है। क्या खाते हैं? घर में गर्मा गर्म रोटी हो नहीं भाती, वो 20 दिन पुरानी बनी हुई पिज्जा घर में बासी सड़ा हुआ, उसको बड़े चाव से खाते हैं। कहते पिज्जा खा रहे, वाह। तो कैसे खाएगा? कभी गरम रोटी बना के किसी को खिलाया है तो रोटी खाएगा? ये तो दान हो गया था पिछले जन्म में इनसे, गलती से। कैसे? अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत पवित्र दिन, इसमें दान करो तो अक्षय फल होता है। तो क्या किया तुम्हारे बच्चा, कहीं कुछ बिस्किट खाई, 1-2 बिस्कुट बच गई तो फेंक दी, किसी ने उसको खा लिया, तो अगले जन्म में उसको वरदान मिल गया, भाई खूब बिस्कुट का भंडार तेरे लगा रहेगा। तो बच्चे को रोटी दो, नहीं खाता हमारा बेटा तो बिस्किट खाता है। काय का बेटा? दान करके आएगा तब तो खाएगा। ये हो रहा है, खूब बड़े धनी है, खाने के सुख नहीं है। अरे खाने का ही सुख संसार में है, बाकी तो बस दिखाने का सुख है। नींद आ जाए तब तो चारपाई पे, चटाई पे भी नहीं पता चलता कि आप चटाई पे सो रहे हैं या हजारों के लाखों के गद्दे पर सो रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। और नींद ना आए तो आप चाहे पड़े रहो एसी में, सेंट्रलाइज्ड एसी की बिल्डिंग में, कुछ नहीं होना, नींद नहीं आ रही है। हम देखते हैं ये बड़े बड़े कलाकारों के, नेताओं के व्यक्तिगत जीवन की रोज रोज आजकल तो न्यूज आ जाती है, वो मर गया, वो ड्रग्स ले रहा है, वो नशे में पड़ा है, वो आपस में लड़ रहे हैं, रास्ते के बीच पे लड़ रहे हैं, रास्ते के बीच में कुत्ते बिल्ली की तरह पति पत्नी लड़ रहे हैं। ये जिंदगी है? अब आप सोच के देखो कितनी अशांति है इनके जीवन में, कितनी अशांति है, रास्ते पर लड़ने आ गए। इनसे अच्छे आप लोग हैं, हम लोग हैं कि अगर कभी झगड़ा होता है तो कमरे से बाहर भी आवाज नहीं जाती है, और ये रास्ते पर लड़ने आ गए। पूरी दुनिया देख रही है इनके झगड़े को, और हमारे बच्चे इनकी तरह बनना चाह रहे हैं। हम भी कहते मेरा बाबू हीरो बनेगा, हाँ बड़ा होके हीरो बनाएगा, हीरो बनेगा। गानों पे नचाते हैं। कभी भजन सिखाया है बच्चे को? नहीं, वो तो आउटडेटेड है, इट्स आउट ऑफ ट्रेंड। हमें बच्चे को थोड़ी पंडित बनाना है, आपकी तरह कथावाचक थोड़ी बनाना है। हाँ,
तो क्या तुम्हारे बनाए से कुछ नहीं बनना? तुम अगर सच्चे संस्कार दोगे तो उसमें एक दो संस्कार रख लेगा तो भी बड़ी बात। बाकी बिगाड़ने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, बिगड़ने के लिए तो अपने आप ही बिगड़ जाते हैं, अपने आप बिगड़ जाते हैं। बच्चों को बिगाड़ा नहीं जाता, अपने आप खूब बिगड़। और तुम उनको भजन सिखा लो, जब तक बच्चा है तब तक गा लेगा, थोड़ा पुण्य कमा लेगा। बड़े होकर के तो ना भजन ना कुछ, तुम्हारी भी नहीं मानना वो तो। तप, शौच, दया और सत्य, ये चार पैर। कलयुग में धर्म के 3 पैर कट गए, एक सत्य ही पैर बचा है। 4 जगह परीक्षित जी महाराज ने उसको दिया है। क्या? सबसे पहला हिंसा, दूसरा जुआ, तीसरा नशा। नशा, कोई भी नशा हो, आपको मोबाइल का नशा हो वह भी गलत है, आपके जीवन में अशांति ले आएगा। आप नशा करते हैं कोई भी चीज का, मोबाइल का नशा भी आपके घर में कली आ जाएगा, झगड़ा होगा। कली का अर्थ होता है झगड़ा, कलह। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर पद कहा, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। 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 जिमी जहाज को पंछी उड़ उड़, जिमी जहाज को पंछी उड़ उड़, पुनि जहाज में आवे। पुनि जहाज में आवे। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। सूरदास जी महाराज ने कहा, एक जहाज में, समुद्र के बीच में जहाज बह रही है, उसमें एक चिड़िया बैठी। चिड़िया को उधर जहाज पे भोजन थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं, उड़ गई। उड़ते उड़ते कितनी दूर जाएगी? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उड़ उड़ के जब वह चिड़िया थक जाती है, वापस उसी जहाज पर आकर बैठती है। हमारे मन के लिए भी यही सत्य है। कितना आप डोल लो, कितना नशा कर लो, कितनी टीवी देख लो। एक आपको बड़ा प्रैक्टिकल और छोटा सा उदाहरण देंगे, बहुत प्रैक्टिकल है। शंकराचार्य जी ने कहा, आपको सबसे बड़ा मजा किस में आता है बताओ? सबसे मजा किस में आता है? क्या काम करने में? आप बताओ। टीवी देखने में? कह लो एक को, कुछ ना कुछ बना लो ना। हाँ, कोई कहेगा कि हमको घूमने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, आपको घुमाएं, कितनी देर घुमाएं? 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 10 दिन, 15 दिन। अरे 15 दिन बाद छोड़ दो, 24 घंटे अगर आपको एक जगह घुमा दें, कोई जगह पर घुमाते घुमाते आप बोलेंगे भाई कोई होटल वोटल देखो। क्यों? सोना है। नया नया विवाह हुआ है और पति पत्नी में बड़ा प्यार है, एक दूसरे से चिपटे डोलते हैं, आई लव यू, आई मिस यू कर रहे हैं। करते करते कितने घंटे? 10 घंटे, 12 घंटे। फिर एक दिन फिर बोलेंगे अरे चूल्हा में पड़ सो जा रामारियो। हाँ, सोना पड़ेगा। फिर भी बोलेंगे भाई चैन, हमको तो 1 घंटे। अब कोई पत्नी बोले अजी नहीं सोना, हमारी तो अभी शादी हुई है। क्या कहेंगे? पति कहेंगे ना, बोला
तेरे खुर को प्रणाम, तू मेरे को सो लेने दे थोड़ी चैन से। पत्नी भी यही बोलेगी पति से कि भाई थोड़ा सोने दो। आदमी कितना भी सुख, भोजन करो, कितना भोजन करो, फिर आप कहेंगे भाई सोने दो, बंद करो। सबसे ज्यादा सुख आदमी जब गहरी नींद में सो जाता है तब आता है। क्यों? ये संसार को त्याग देता है जब। और गीता में भगवान ने यही कहा कि त्याग में ही शांति बसती है। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक शांति नहीं आएगी, तब तक शांति। आप संसार में कुछ भी करते रहो, एक बार आपको सब भूल के आप जब सो जाते हो, ऐसे ही ये संसार के जितने सुख भोग विलास में आप ढूंढते 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 मन थक गया है। अब मन को विश्राम देना चाहते हैं तो भगवान का नाम जप करो, देखो जरूर शांति। आप यहाँ कथा में बैठते हैं, जब संसार को जितनी देर भूल जाते हैं, कथा में डूब जाते हैं, तो आपको शांति मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है तो जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा, कुछ लोग बोलते कुछ ना मिले हमको, तो नहीं मिलता है तो फिर चुप क्यों हो? तो बोलो राधे राधे। हाँ, शाबाश। ये 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा महाराज एक और जगह दे दो। ऐसे आपने सब ये गंदी गंदी जगह दी, कोई एक अच्छी सी भी जगह दो ना, कभी कभार बैठेंगे। तो कहा ठीक है, सोने में बैठ जाओ, सोने में, सुवर्ण में। अब कलिकाल तो जानता था कि आज परीक्षित जी महाराज सोने का मुकुट पहन के आए, और ये सोने का मुकुट किसका है? ये जरासंध का सोने का मुकुट था। हर सोने में भगवान, हर सोने में कलिकाल है ऐसी बात नहीं है। जिस सोने में लोभ हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कोई भी संपत्ति हो, लोभ जिसमें है ज्यादा उसमें कली है। कोई जगह है, प्लॉट है, बहुत लोग उस पर लोभ कर रहे हैं, आप उसके बीच में अगर जाएंगे आपका जीवन हराम हो जाएगा, अशांति हो जाएगी। यही कली है। आपके भाई लड़ रहे हैं किसी जमीन के लिए, किसी घर के लिए, आप अगर जिद करके किसी कल बल कौशल से अगर आप उसको अपना कर लेते हैं तो आप उसमें शांति से नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें कली है। ये है सोने का अर्थ। सोने का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई भी सोना, ऐसे तो भगवान को भी सोने का श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो थोड़ी कली है उसमें, वो नहीं है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा धातुओं में मैं सुवर्ण हूं। गीता में कह रहे हैं भगवान धातु में मैं स्वर्ण, और यहां कह रहे स्वर्ण में कली। तो फिर दोनों कैसे सत्य है? धातुओं में सबसे शुद्ध सोना है, ये ठीक है, लेकिन लोभ जिस सोने पर हो रहा है तो वो कली का निवास है, वहां अशांति है। तो अब वो सिर पर बैठ गया। क्यों? जरासंध का जो मुकुट था वह लोगों का गला दबा कर लाया था, खून से बनाया था उसने। गुरु नानक देव जी के एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। गुरु नानक देव तीर्थाटन करते हुए एक गांव में गए हैं। भाई लालो, वहां पर एक कुम्हार थे, कुम्हार कहते लुहार। नानक देव जी को उसी समय एक और बड़ा सेठ नानक जी को निमंत्रण देता है कि मैंने शुद्ध एकदम पवित्रता से और भंडारा करवाया है, नानक देव आप आइए भोजन करने। नानक देव तब बैठे थे एक लुहार के भाई लालो के घर में बैठे थे। भाई मर्दाना और लालो दोनों को नानक देव ने कहा मैं तो आमिष खाता नहीं हूं, नॉनवेज में नहीं खाता, कैसे जाऊं उसके घर। दोनों चुप रहे। थोड़ी देर बाद वो सेठ आता है, महाराज आप आए क्यों नहीं? बोले देखो मैं नॉनवेज यानी आमिष नहीं खाता, मांस मांस नहीं खाता। तो महाराज मैंने एकदम पवित्रता से बनाया है, गाय के घी से बनाया है। बोले ले आ इधर दिखा देता हूं। लेके आए तो नानक देव जी ने वो रोटी को पकड़ा जो वो लाया था, वो रोटी को निचोड़ देते हैं तो उसमें से खून गिरता है। और जो भाई लालो की जो
खून पसीने की कमाई की रोटी थी, उसको निचोड़ते हैं तो दूध निकलता है। बोले इसमें क्या है, ये दूध क्यों, इसमें खून क्यों? चमक गए लोग। बोले देखो भाई लालो के खून पसीने की कमाई की रोटी है, और यह सेठ ये दूसरों को धन देकर सूद लेता है, लोगों के प्राण सोख सोख कर पैसा कमाता है, दूसरों की बद्दुआ इस पैसे में है, खून का पैसा है, इसीलिए ये आमिष के समान है, इसको मैं नहीं खाता। तो जरासंध का मुकुट ऐसे ही था।